Hello everyone, in this video we will do previous year questions of HTML class 10 computer applications. So let us start with the first question. Which tag besides bold tag can be used to make the text bold in HTML? तो ये कह रहा है कि HTML में bold tag के अलावा ऐसा कौन सा टैग है जिससे आप टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, राइट? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन है ए। ओके आप स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करके भी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, राइट? वो सेम वे में ही बोल्ड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमन अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 वांट्स टू क्रिएट नंबर लिस्ट इन HTML. विच ऑफ द फॉलोइंग टैग शुड ही यूज? अमन जो क्लास 10 का स्टूडेंट है नंबर लिस्ट बनाना चाहता है HTML में, तो उसे कौन सा टैग यूज़ करना चाहिए? तो नंबर लिस्ट के लिए आप कौन सा टैग यूज़ करते हो? OL टैग, ऑर्डर लिस्ट टैग, राइट? UL आप यूज़ करते हो अनऑर्डर लिस्ट के लिए एंड DL आप यूज़ करते हो डेफिनेशन लिस्ट के लिए। फाइन। Next is Anshu, a class 10 student, is writing CSS code for making all span elements bold. अंशु जो क्लास 10 की स्टूडेंट है वो जितने भी स्पैन एलिमेंट्स हैं उनको बोल्ड करना चाहती है। स्पैन टैग का यूज़ होता है पर्टिकुलर एलिमेंट को या पर्टिकुलर टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करने के लिए, ओके? फॉर्मेट करने के लिए, कलर चेंज करने के लिए, उसका स्टाइल चेंज करने के लिए। चूज़ द करेक्ट कोड फॉर गेटिंग द डिजायर्ड आउटपुट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। आपको इन ऑप्शंस में से करेक्ट कोड फाइंड आउट करना है। तो आपका जो फर्स्ट है स्पैन टेक्स्ट साइज नहीं आएगा, ओके? तो यहाँ पे जो सेकंड है बी स्पैन फॉन्ट वेट, राइट, बोल्ड, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, राइट? ओके फॉन्ट वेट एट्रीब्यूट है एंड बोल्ड उसकी वैल्यू है। तो इससे क्या होगा, जितने भी स्पैन एलिमेंट हैं, ओके, जो एनक्लोज है विद इन द स्पैन टैग, जो किसके एनक्लोज हैं? जो भी टेक्स्ट विद इन द स्पैन टैग एनक्लोज है, ठीक है? एनक्लोज मतलब जो भी टेक्स्ट स्पैन जो ओपनिंग टैग है एंड एंडिंग टैग है उसके बीच में जो भी टेक्स्ट आएगा, राइट, उसमें आपने क्या अप्लाई कर दिया? ये आपने एक पर्टिकुलर ये जो आपने ये पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को अप्लाई कर दिया, फॉन्ट वेट की वैल्यू दे दी है बोल्ड, राइट? नेक्स्ट है आपका द HTML टैग यूज टू मेक द टेक्स्ट और करेक्टर अपीयरेंस एज द सुपरस्क्रिप्ट। अगर आपको किसी भी टेक्स्ट या करेक्टर को सुपरस्क्रिप्ट बनाना है, सुपरस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? जो ऊपर आता है टेक्स्ट, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा x⁻², ओके? तो यहाँ पे अगर आपको 2 को सुपरस्क्रिप्ट बनाना है तो आप कौन से टैग का यूज़ करोगे? तो आप करोगे सब टेक्स्ट का यूज़, राइट? और मैं इसको छोटा सा करके दिखा दूँ। जैसे आपने x लिखा, उसके बाद आप क्या करोगे? यहाँ पे SUP सब, SUP आपने सब लिखा, राइट? एंड देन 2 एंड सब को आप क्लोज कर दोगे, ओके? तो इससे क्या आ जाएगा आपका x⁻², ओके? नेक्स्ट है विच HTML टैग इज यूज टू क्रिएट हेडिंग इन अ टेबल। टेबल में हेडिंग क्रिएट करने के लिए कौन से टैग का यूज़ किया जाता है? तो टेबल हेडिंग के लिए TH का यूज़ किया जाता है, राइट? टेबल हेडिंग के लिए, टेबल रो के लिए आप TR का यूज़ करते हो, ओके? टेबल हेडिंग के लिए आप TH का यूज़ करते हो, राइट? एंड टेबल डेटा के लिए आप TD का यूज़ करते हो, टेबल डेटा के लिए आप TD का यूज़ करते हो, और ओवरऑल टेबल के लिए आप टेबल टैग का यूज़ करते हो। तो यहाँ पे आपसे हेडिंग का पूछा गया था तो आप इसके लिए दोगे TH टैग, ओके? द कॉमनली यूज्ड एक्सटेंशन ऑफ HTML फाइल इज़। अगर आपको अपनी HTML फाइल को सेव करना है तो आप कौन सी एक्सटेंशन से यूज़ करोगे? तो आप इसको .htm से भी सेव कर सकते हो, आप इसको .html से भी सेव कर सकते हो। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, बोथ A एंड B, ओके? नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन द एम्बेड टैग एलिमेंट इज यूज्ड इन HTML टू अटैच विच टाइप ऑफ फाइल। तो एम्बेड टैग का यूज़ HTML में कौन सी फाइल को अटैच करने के लिए किया जाता है? किस टाइप की फाइल को अटैच करने के लिए किया जाता है? तो एम्बेड टैग की हेल्प से आप इमेज, वीडियो, ऑडियो सबको अटैच कर सकते हो, ओके? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? डी, इमेज, वीडियो एंड ऑडियो, राइट? Now we have the next question. M in HTML stands for। M जो आता है HTML में हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वो क्या होता है? तो M आपका क्या है? मार्कअप। मार्कअप क्या है? यू आर मार्किंग अप द टेक्स्ट, मतलब आप अपने टेक्स्ट को कुछ मार्क कर रहे हो, उसको कुछ फॉर्मेटिंग प्रोवाइड कर रहे हो, राइट? तो HTML में टेक्स्ट का यूज़ किया जाता है और टेक्स्ट का फंक्शन क्या होता है? वो जितना भी टेक्स्ट, जो भी डेटा विद इन द टेक्स्ट दिया गया है उसको मार्कअप करते हैं। मार्कअप मीन्स उसको कुछ वो पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग प्रोवाइड करते हैं, उसको वो कुछ आप कह सकते हो कुछ प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करते हैं, ओके?
Now the next question is which of the following is not a valid value for the target attribute of a tag? इसमें से कौन सी वैलिड वैल्यू नहीं है ए टैग की, राइट, एंकर टैग की. फाइन. तो सबसे पहले आपका ब्लैंक है. ब्लैंक जो आपका यूज़ किया जाता है वो किस लिए किया जाता है? टू ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट इन अ न्यू विंडो और टैब, राइट. जो भी आप डॉक्यूमेंट क्लिक करने के बाद ओपन कर रहे हो, ठीक है, हाइपरलिंक पे क्लिक करने के बाद ओपन कर रहे हो, वो डॉक्यूमेंट किसी नई विंडो में खुले या न्यू टैब में ओपन हो, राइट. तो ये तो एक वैलिड वैल्यू है. सेल्फ का भी यूज होता है. इसका क्या मीनिंग होता है? ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट इन द सेम फ्रेम, मतलब सेम विंडो के अंदर आपका जो भी पेज आप ओपन करना चाहते हो लिंक करके, जो कनेक्टेड पेज है वो सेम, या कनेक्टेड डॉक्यूमेंट है वो सेम विंडो में ओपन हो. नेक्स्ट है आपका टॉप, राइट. ये भी वैलिड वैल्यू है. ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट इन द फुल बॉडी ऑफ द विंडो. तो टॉप क्या करता है? पूरा जो विंडो होती है उसको कवर कर लेता है. फाइन. तो ये आपसे पूछा गया है कौन सी वैलिड वैल्यू नहीं है एट एट्रीब्यूट की, तो ऑप्शन है डी, बॉटम, इसकी वैलिड वैल्यू नहीं है. ओके. नेक्स्ट है आपका लिंक, वी लिंक, ए लिंक आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ किसके? ये जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कौन से टैग के होते हैं? ये होते हैं बॉडी टैग के, राइट. इनको आप बॉडी टैग के साथ यूज करते हो. ओके. और आपने स्टार्टिंग में ही आप डिफाइन कर देते हो कि लिंक का कलर क्या होगा. लिंक जो हाइपर लिंक होता है, विजिटेड लिंक का कलर क्या होगा. एक्टिव लिंक वो लिंक होता है जिसपे आपने प्रेस करके रखा हुआ है अपना पॉइंटर, बट आपने उसको रिलीज नहीं किया, राइट. विजिटेड लिंक वो होता है वो हाइपर लिंक जिसको आप एक बार क्लिक कर चुके हो. ओके. तो ये सारा आप कहाँ पे डिफाइन कर देते हो, कहाँ पे आप स्पेसिफाई करते हो. ये एट्रीब्यूट्स कहाँ आते हैं? बॉडी टैग के अंदर आते हैं. ओके. Next is the dash attribute of image tag specifies an alternate text for an image if the image cannot be displayed. अगर आपकी इमेज आपने HTML डॉक्यूमेंट में कोई इमेज को डाला है पर वो डिस्प्ले नहीं होती है, आप चाहते हो कि जब वो डिस्प्ले ना हो तो उस इमेज के प्लेस पे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए, तो आप क्या करते हो? आप ऑल्ट एट्रीब्यूट को यूज़ करते हो. ऑल्ट एट्रीब्यूट में आप जो भी टेक्स्ट लिखते हो वो कब डिस्प्ले होता है? जब इमेज नहीं आती है, राइट. पर अगर इमेज आ गई है तो वो कैसे डिस्प्ले होगा? आप अपना पॉइंटर इमेज पे ले जाओ, आप अपना पॉइंटर इमेज पे ले जाओगे तो वो टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाएगा, राइट. तो ऑल्ट एट्रीब्यूट का यूज़ किया जाता है अल्टरनेट टेक्स्ट के लिए. विच ऑफ द फॉलोइंग टैग कैन बी यूज टू ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन इन द वेब पेज? इनमें से कौन से टैग का यूज़ किया जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करने के लिए वेब पेज में? तो आपका आंसर है CHR टैग, हॉरिजॉन्टल रूल टैग. ओके. ओके. In HTML, DL, DD and DT tags are used to create DL definition list, DD definition description and DT stands for the definition term. ठीक है. कैसे आप यूज़ करते हो? आप स्टार्ट करते हो डेफिनेशन लिस्ट से. ओके. क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप देते हो डेफिनेशन टर्म. किस टर्म का आप डेफिनेशन ले रहे हो? मान लो आप ले रहे हो कंप्यूटर. ओके. एंड देन आप कंप्यूटर के बारे में कौन से टैग के अंदर बताओगे? DD के अंदर, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन. ओके, राइट. तो यहाँ पे जो ये यूज़ हो रहे हैं आपके DL, DD एंड DT टैग्स यूज़ हो रहे हैं आपके डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए. ओके. डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए यूज़ हो रहे हैं. नेक्स्ट है आपका द HTML टैग यूज टू मेक द टेक्स्ट इटैलिक इज. कौन से टैग का यूज़ किया जाता है HTML में आप एनक्लोज्ड टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए? तो आपका I टैग यूज़ होता है. फाइन. Now, what type of CSS is the following code snippet? Right? आपको बताना है कि जो ये कोड दिया गया है इसमें जो CSS यूज़ किया गया है वो कौन सा CSS है. फाइन. तो यहाँ पे देखो आपने H1 स्टाइल, आपने जो एलिमेंट है उस पर डायरेक्टली अप्लाई कर दिया है CSS को, राइट. तो ये कौन सा CSS है आपका? इनलाइन CSS. ओके. क्योंकि यहाँ पे क्या किया है? डायरेक्टली अप्लाई कर दिया है, टेक्स्ट के ऊपर ही अप्लाई कर दिया, एलिमेंट के ऊपर ही अप्लाई कर दिया है, राइट. ओके. नाउ विच टैग इज यूज टू प्रोवाइड लाइन ब्रेक इन HTML डॉक्यूमेंट HTML डॉक्यूमेंट में लाइन ब्रेक के लिए कौन सा टैग यूज़ किया जाता है? तो लाइन ब्रेक के लिए हम यूज़ करते हैं BR टैग, ब्रेक रूल टैग, राइट. नेक्स्ट द एट्रीब्यूट ऑफ द इमेज टैग यूज टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ एन इमेज. जब आप इमेज टैग का यूज़ करते हो तो आप कहीं ना कहीं से इमेज को पिक करते हो और अपने डॉक्यूमेंट में उसको लगाते हो, राइट. तो यहाँ पे आप क्या करते हो? इमेज के साथ आप कौन से एट्रीब्यूट का यूज़ करते हो? आप SRC एट्रीब्यूट का, सोर्स एट्रीब्यूट का यूज़ करते हो. आप सोर्स एट्रीब्यूट में क्या देते हो? आप उस इमेज का पाथ देते हो कि आप कहाँ से इमेज को पिक कर रहे हो, कहाँ से आप इमेज ले रहे हो. ओके. Now the correct HTML code to display P plus Q, okay, raised to power 2. तो आपको बताना है कि इसका जो करेक्ट कोड है वो क्या है.
ठीक है। अब यहाँ पे सब आ गया, यहाँ पे सब टैग तो आएगा ही नहीं क्योंकि ये क्या है, सुपर स्क्रिप्ट है, 2 जो है आपका सुपर स्क्रिप्ट है, राइट। यहाँ पे P प्लस Q, अब यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दिया तो ऑप्शन सी देखो P प्लस Q, ठीक है, सब 2, ठीक है, सब आपने सब जो आपका टैग है उसमें आपने 2 को एनक्लोज किया और कर दिया, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 19, द करेक्ट HTML कोड फॉर इंसर्टिंग एन इमेजेस, राइट। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इमेज को इंसर्ट करने के लिए। अब यहाँ पे इमेज के साथ href यूज़ किया गया। href क्या होता है, एंकर टैग का एट्रीब्यूट है, तो ये रॉन्ग हो गया। यहाँ पे भी देखो इमेज का आपने सोर्स नहीं दिया, राइट। इमेज src, अब इमेज नहीं यूज़ किया जाता, अब img किया जाता है, img टैग, राइट। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो डी है, img src एंड image.gif, राइट। नाउ विच एट्रीब्यूट इज़ नॉट वैलिड फॉर द बॉडी टैग, इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट है जो वैलिड बॉडी टैग के साथ यूज़ नहीं होता, ओके। तो देखो बॉडी के साथ बैकग्राउंड यूज़ होता है, बैकग्राउंड टैग की हेल्प से आप जो वेब पेज की बॉडी है उसमें पिक्चर्स लगाते हो। वी लिंक यूज़ होता है, विजिटर लिंक का कलर आप स्पेसिफाई करते हो। बीजी कलर यूज़ होता है, बैकग्राउंड जो स्क्रीन होती है वेब पेज की उसका बैकग्राउंड कलर इससे स्पेसिफाई होता है। तो कलर जो टैग है ना वो इसका ऑप्शन है कि ये वैलिड एट्रीब्यूट नहीं है। ये 3 तो वैलिड है, बैकग्राउंड, वी लिंक एंड बीजी कलर, बट कलर जो एट्रीब्यूट है वो वैलिड एट्रीब्यूट नहीं है, ओके। Now, while creating a web document, which unit is used to express an image height and width? जब आप वेब डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ओके, तो जो आप इमेज की हाइट एंड विड्थ एक्सप्रेस करते हो वो किस में एक्सप्रेस की जाती है, वो की जाती है पिक्सल्स में, पिक्चर एलिमेंट्स में, राइट। सेंटीमीटर डॉट्स में नहीं की जाती, वो की जाती है पिक्सल्स में। पिक्सल स्टैंड फॉर द पिक्चर एलिमेंट्स। विच इज़ द करेक्ट वे टू कमेंट आउट समथिंग इन HTML? अगर आपको HTML में कमेंट यूज़ करनी है तो आप कौन से टैग का यूज़ करोगे? HTML में कमेंट के लिए आपका जो ऑप्शन है वो B है, राइट। दिस इज़ द फॉर्मेट टू राइट द कमेंट। अब आप इस जो आपका ये टैग है इसके अंदर आप जो भी कमेंट लिखोगे वो डिस्प्ले नहीं होगी, राइट। कमेंट किसके लिए यूज़ होती है? कमेंट होता है प्रोग्रामर के लिए, कि जिससे वो अपना प्रोग्रामर जो है अपना प्रोग्राम ओपन करे तो कमेंट्स देख सके जो उसने अपने लिए लिखी हुई है, बट वो वेब पेज पे डिस्प्ले नहीं होगी, ओके। विच ऑफ दिस इज़ नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ द फॉन्ट टैग? इनमें से कौन सा फॉन्ट टैग का एट्रीब्यूट नहीं है, राइट। तो फॉन्ट टैग का कलर होता है, फॉन्ट कलर, फॉन्ट फेस जो स्टाइल बताता है, फाइंड एंड फॉन्ट साइज। जो टाइप ऑप्शन दिया गया है वो फॉन्ट टैग का एट्रीब्यूट नहीं है। तो जो आपका सी ऑप्शन है वो क्या है, फॉन्ट टैग का एट्रीब्यूट नहीं है, ओके। द डैश टैग डिस्प्लेस टेक्स्ट इन द सबस्क्रिप्ट फॉर्म। सबस्क्रिप्ट फॉर्म में अगर आपको अपना टेक्स्ट लिखना है तो आप कौन सा टैग यूज़ करोगे? आप यूज़ करोगे सब टैग, राइट, ओके। सबस्क्रिप्ट में क्या होता है, आपका टेक्स्ट बिलो चला जाता है, फाइन। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा H2O लिखा, तो आप इसको कैसे लिखोगे? H, देन आपने लिखाया SUB सब, देन आपने यहाँ पे लिखा 2, क्योंकि 2 को आपको सब में डालना है, SUB O, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका H2O, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन द लार्जेस्ट टेक्स्ट साइज, राइट। तो जो हेडिंग्स दी गई हैं वो कौन सी हेडिंग लार्जेस्ट टेक्स्ट साइज आपको प्रोवाइड करेगी? तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, H1 इज़ द लार्जेस्ट हेडिंग, ओके, और लार्जेस्ट टेक्स्ट, फाइन। बट यहाँ पे और S6 क्या होता है, स्मॉलेस्ट, बट यहाँ पे H1 नहीं है, तो यहाँ पे आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेंगे? आप करेंगे ऑप्शन सी, H2, राइट। Now identify which of the following type of list will create a bulleted list. इनमें से कौन सी लिस्ट बुलेटेड लिस्ट क्रिएट करेगी बाय डिफॉल्ट? तो वो कौन सी होती है? अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट क्या करती है? नंबर्ड लिस्ट बाय डिफॉल्ट क्रिएट करती है, ओके। एंड डेफिनेशन लिस्ट में आप डेफिनेशंस बनाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सीक्वेंस ऑफ HTML टैग्स इज करेक्ट? आपको बताना है इनमें से कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है। तो फर्स्ट देख लेते हैं HTML, ओके। HTML के बाद आपका हेड के अंदर आप टाइटल दोगे, फिर टाइटल टैग को क्लोज करोगे, हेड टैग को क्लोज करोगे, बॉडी स्टार्ट करोगे, बॉडी को क्लोज करोगे, HTML। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वही करेक्ट है, राइट। बाकी सब में तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। HTML, हेड, टाइटल, हाँ देखो टाइटल के बाद बॉडी दे दिए, टाइटल को बाद में क्लोज किया है। ऐसे ही यहाँ पे देखो टाइटल के अंदर टाइटल के बाद हेड को क्लोज कर दिया है, ओके। ऑप्शन डी में भी यही किया गया है, बॉडी पहले आ गई है और टाइटल को बाद में क्लोज किया। तो जो ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट आंसर है।
नो कंसीडर द फॉलोइंग HTML कोड। आपके पास ये HTML कोड दिया गया है OL टाइप आई। यहाँ पे देखो जो आपकी ऑर्डर लिस्ट है उसको क्या किया गया है, रोमन नंबर्स में आपकी लिस्ट बनाई गई है। और क्या है, स्मॉल आई है। स्मॉल आई है तो क्या होगा, स्मॉल रोमन नंबर्स आएंगे। तो जो इसका यहाँ पे देखो, चूज द करेक्ट आउटपुट दैट वुड बी शोन अपॉन एग्जीक्यूशन ऑफ द अबव कोड, ओके, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो। वेरी ऑब्वियस है, यहाँ पे स्मॉलर रोमन नंबर वाली लिस्ट आएगी, ओके। तो यहाँ पे जो आपका है ऑप्शन बी करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट, प्रियांशु हैज रिटन द फॉलोइंग कोड स्निपेट एज पार्ट ऑफ एन HTML प्रोग्राम। यहाँ पे प्रियांशु ने ये कोड लिखा हुआ है HTML का, इसको बोल्ड बनाया हुआ है। प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द अबव कोड, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बोल्ड बनाया गया है, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग कोड। आपको कोड दिया गया इमेज SRC, इमेज का URL दिया है, इमेज का पाथ दिया है, विथ एंड हाइट आपको बतानी है, ओके। फिल इन द ब्लैंक टू सेट द इमेज साइज टू बी 250 पिक्सल्स वाइड, तो वाइड विथ आ जाएगा, एंड 400 पिक्सल्स टॉल, तो हाइट आ जाएगी, राइट। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो क्या है, ए ऑप्शन। 250 आ जाएगा फर्स्ट जो आपका ब्लैंक दिया है, एंड 400 आपका आ जाएगा सेकंड ब्लैंक में। नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट रिक्वायर्ड टू क्रिएट डिस्क्रिप्शन लिस्ट इन HTML में डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाने के लिए कौन से टेक्स्ट चाहिए आपको, DL स्टैंड्स फॉर द डेफिनेशन लिस्ट, देन आपका DT डेफिनेशन टर्म, एंड DD डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। तो आपका इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो क्या है, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाने के लिए ये तीनों ही टेक्स्ट आपको चाहिए। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग फॉर्म कंट्रोल इन अ HTML फॉर्म, राइट। तो आपको एक HTML फॉर्म दिया गया है। नाउ चूज द करेक्ट लाइन ऑफ कोड फॉर द अबव, तो आपको बताना है इसमें से करेक्ट जो कोड है, ये जो छोटा सा फॉर्म दिया गया है उसके लिए करेक्ट कोड क्या है, ओके। तो यहाँ पे देखो आपका इनपुट टाइप रेडियो, नेम जेंडर, वैल्यू मेल, मेल करेक्ट है। इनपुट टाइप रेडियो, नेम जेंडर, वैल्यू फीमेल, ओके करेक्ट है, राइट। अब नीचे देखो रेडियो बटन दिया हुआ है, रॉन्ग है, ठीक है। और इसमें देखो यहाँ पे वैल्यू दी गई है, वैल्यू के बाद यहाँ पे BR टैग नहीं लगाया, ये भी रॉन्ग है, ओके। देन इनपुट टाइप रेडियो, नेम जेंडर, वैल्यू मेल, राइट, और बाहर टेक्स्ट नहीं लिखा गया, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन ए है दिस इज द करेक्ट, इनपुट टाइप रेडियो, नेम जेंडर, वैल्यू मेल, ओके, एंड वैल्यू मेल, और आपने बाहर लिखा है मेल, फाइन, ये लिखना बहुत जरूरी, अदरवाइज यहाँ पे मेल लिखा हुआ नहीं आएगा, फीमेल लिखा हुआ नहीं आएगा। तो आपका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन है, राइट। नेक्स्ट है आपका गगनदीप हैज रिटन द फॉलोइंग कोड टू डिस्प्ले एन इमेज इन द बैकग्राउंड ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। गगनदीप ने एक कोड लिखा है, उसे क्या करना है, बैकग्राउंड में इमेज लगानी है, बॉडी BG ग्राउंड animal.jpeg, बट ही इज़ नॉट गेटिंग द डिजायर्ड आउटपुट, हेल्प हिम इन आइडेंटिफाई करेक्ट कोड फॉर। अब यहाँ पे देखो उसने क्या किया है, बॉडी बैकग्राउंड की जगह बॉडी BG ग्राउंड लिख दिया, फाइन, तो ये रॉन्ग हो गया, ओके। तो यहाँ पे करेक्ट कोड क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट कोड होगा बॉडी बैकग्राउंड और जो भी आपने ऑप्शन दिया है वो, फाइन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, डी, बॉडी बैकग्राउंड, एंड यहाँ पे क्या दिया आपने, URL ऑफ द इमेज, फाइन। नेक्स्ट आपका क्या है, टैग टू क्रिएट पासवर्ड फील्ड इन द HTML डॉक्यूमेंट। अगर आपको HTMल डॉक्यूमेंट में पासवर्ड फील्ड बनानी है, राइट, तो आप कौन से ऑप्शन का यूज़ करोगे, आप करोगे इनपुट ऑप्शन का यूज़। इनपुट टाइप आप क्या लिखोगे, पासवर्ड, राइट। आप कैसे लिखोगे, इनपुट टाइप, राइट। ये वीडियोस में जाके देख लेना, मैंने फॉर्म वगैरह सब करवाया हुआ अपनी वीडियोस में, कैसे फॉर्म्स क्रिएट करते हैं कैसे, ओके। तो यहाँ पे देखो इनपुट टाइप आप क्या दोगे, इनपुट टाइप आप दोगे, इनपुट टाइप आप दोगे पासवर्ड, राइट। तो आपका कौन से टाइप का फील्ड क्रिएट हो जाएगा, आपका पासवर्ड टाइप का फील्ड क्रिएट हो जाएगा। जब आप उसमें टाइप करोगे ना तो क्या होगा, वो डेटा डॉट्स में आएगा, वो आपको दिखेगा नहीं, ओके। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू डिफाइन ऑप्शंस इन अ ड्रॉप डाउन सिलेक्शन लिस्ट। इसमें से कौन से ऑप्शंस का आप
यूज़ करोगे ड्रॉप डाउन सिलेक्शन लिस्ट क्रिएट करने के लिए, तो हम यूज़ करेंगे ऑप्शन टैग का। ठीक है, ऑप्शन टैग का आप यूज़ करोगे तो ये क्या क्रिएट करेगा, इट विल क्रिएट सिलेक्टेबल ऑप्शन विद इन अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो ये किस तरीके का बना देगा, यहाँ पे ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो, लाइक यहाँ पे आपका चूज़ एन ऑप्शन आप लिख सकते हो, चूज़ एन ऑप्शन, और यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आपके आ जाएंगे और आप लिस्ट में से, उस पर्टिकुलर लिस्ट में से अपने ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो। ओके, Which of the following is the correct way to create a list using the lower case letters, right? आपको लोअर केस लेटर की लिस्ट बनानी है, तो आप कौन सा इसमें से ऑप्शन यूज़ करोगे? तो आप देखो OL अल्फ़ा तो कोई एट्रीब्यूट होता ही नहीं है, OL टाइप, और टाइप में आपने स्मॉल ए दिया है, तो स्मॉल ए से क्या होगा, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लोअर केस लेटर्स में आपकी लिस्ट आएगी, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। नाउ हाउ टू क्रिएट अ चेक बॉक्स इन HTML, आपको HTML में चेक बॉक्स क्रिएट करना है, तो आप कौन से एट्रीब्यूट का यूज़ करोगे, आप करोगे इनपुट टाइप चेक बॉक्स, ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ये है, ऑप्शन ए इनपुट टाइप चेक बॉक्स, राइट। अगर आप इनपुट टाइप रेडियो देते हो तो आपका रेडियो बटन आ जाएगा। नाउ वी हैव असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपका असर्शन क्या है, HTML इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो टेक्स्ट का यूज़ करती है, राइट। ओके, अब रीज़न क्या दिया है, HTML इज़ यूज टू स्ट्रक्चर और फॉर्मेट टेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ द प्री डिफाइंड टैग्स, राइट। HTML क्या करती है, टेक्स्ट को फॉर्मेट करती है, किसकी हेल्प से, प्री डिफाइंड टैग्स की हेल्प से। प्री डिफाइंड वो टैग्स होते हैं जो HTML में बने हुए हैं, जैसे बोल्ड टैग हो गया, इटैलिक हो गया, फॉन्ट टैग हो गया, ये आपने नहीं क्रिएट किए, ये HTML में प्री डिफाइंड है, राइट। तो यहाँ पे जो आपका असर्शन है और रीजन है दोनों क्या है, ट्रू है। तो ऑप्शन आपका क्या आएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। और जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, राइट। क्योंकि यहाँ पे देखो असर्शन में क्या बताया गया है, HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज है जो टेक्स्ट का यूज करती है। ओके, और नीचे इसको डिफाइन किया गया है, HTML यूज टू स्ट्रक्चर और फॉर्मेट द टेक्स्ट। HTML का यूज़ किया जाता है टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए, उसके स्ट्रक्चर की फॉर्मेटिंग के लिए विद द हेल्प ऑफ द प्री डिफाइंड टेक्स्ट। किसकी हेल्प से, टेक्स्ट की हेल्प से, राइट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। नेक्स्ट है आपका, इन HTML टैग्स रिटर्न इन लोअर केस लेटर और अपर केस लेटर आर ट्रीटेड एज द सेम। HTML में चाहे आप लोअर केस लेटर में लिखो चाहे आप अपर केस लेटर में लिखो, राइट, आप किसी भी फॉर्म में टैग्स को यूज़ कर सकते हो। ओके, अब रीज़न क्या दिया हुआ है, HTML इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, राइट। तो ये क्या है, रीज़न फॉल्स है क्योंकि HTML केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। असर्शन तो करेक्ट है बट रीज़न इसका करेक्ट नहीं है। HTML इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। आप टेक्स्ट को किसी भी लेटर में लिख सकते हो, आप उसको कैपिटल लेटर में लिख सकते हो या लोअर लेटर में लिख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है, राइट। तो इसका जो ऑप्शन है वो है सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, राइट। नेक्स्ट इज CSS सेव्स लॉट ऑफ वर्क्स। CSS आपका बहुत सारा काम बचाती है। इट कैन कंट्रोल द लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस ऑल एट वंस। वो मल्टीपल वेब पेजेस के लेआउट को कंट्रोल कर सकती है एक बार में, राइट। ये तो असर्शन हो गया। अब रीजन क्या है, ऑल द रिक्वायर्ड स्टाइल सेटिंग्स कैन बी स्टोर्ड इन एक्सटर्नल स्टाइल शीट। आप एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट में जितनी भी स्टाइल सेटिंग्स करना चाहते हो कर लो, ठीक है। एंड अ लिंक कैन बी एडिट इन द हेड सेक्शन ऑफ द ईच वेब पेज। और आप जितने भी वेब पेजेस के अंदर वो स्टाइल इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, वो स्टाइल एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, उन सब के हेड में आप क्या करो, जो भी आपने फाइल बनाई है, एक्सटर्नल फाइल बनाई है स्टाइल शीट्स की, उसको ऐड कर दो, राइट। तो क्या होगा, एक ही फाइल से मल्टीपल वेब पेजेस की फॉर्मेटिंग हो जाएगी, फाइन। तो यहाँ पे देखो असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है और जो रीजन है वो असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है। तो आपका ऑप्शन क्या है, ए करेक्ट है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, राइट। ओके, okay everyone, if you like my video please like it, share it with your friends and subscribe my channel. Thank you.